हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 13। रुद्र आयुष के साथ बात करते हुए अपनी शादी रजिस्टर के बारे में बता रहा था और उसके बाद उसने आयुष से कहा कि बस आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। तो आज का इंटरव्यू यही ख़त्म करते हैं। उसकी बात का जवाब देते हुए आयुष कहता है, थोड़ा और बता दीजिए। तो रुद्र मुस्कुराते हुए कहता है, आज के लिए इतनी टीआरपी काफी है, किसी और को भी तो मौका दो। उसकी बात पर वहां बैठे हुए सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर रुद्र आयुष के साथ हैंडशेक करके अपना अवार्ड लेके नीचे आ जाता है। उसी के साथ थोड़ी फॉर्मेलिटी खत्म होने के बाद अवार्ड सेरेमनी खत्म होती है। रास्ते में रुद्र को जो कोई भी मिल रहा था वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा था और आज के दिन पर रुद्र ने हजारों लड़कियों का दिल तो तोड़ा ही था, उसी के साथ उसने अपने सारे ट्यूमर्स भी क्लियर कर दिए थे कि उसके लिए उसकी बीवी क्या मायने रखती है वो भी दुनिया के सामने बता दिया था। रुद्र आज बहुत खुश था क्योंकि आज उसने अपने बारे में सारे रूमर्स खत्म कर दिए थे, क्योंकि विटामिन एम कभी भी उसके बारे में कुछ बोलती नहीं थी। पर रुद्र को यही बात हमेशा तकलीफ दी जाती थी कि इतने सारे रूमर्स होने के बाद भी विटामिन एम कभी उसको क्वेश्चन नहीं करती थी। पर आज उसने सारे रूमर्स ही खत्म कर दिए। उसी के साथ रुद्र के मम्मी पापा प्रेमजीत और प्रीता भी उसी अवार्ड सेरेमनी में प्रेजेंट थे, तो वो भी अपने बेटे के डिसीजन पर बहुत ही खुश थे। उसी बात पे रुद्र के पापा उसको गले लगाते हैं और उसे शाबाशी देते हैं और फिर सब लोग पार्किंग की तरफ जाने लगते हैं। उसी टाइम पे रुद्र का दोस्त जसप्रीत रुद्र से कहता है, आज तुझे मेरी बहन छोड़ने वाली नहीं है। उसकी बात पर पहले तो रुद्र उसे लुक देता है और फिर कहता है, तुम्हारी बहन? पहले वो मेरी बीवी है और तुमसे अच्छा मैं अपनी बीवी को जानता हूँ, वो कुछ नहीं कहेगी। अरे भाई, तुझे वो धो डालेगी, जसप्रीत ने उसी एटीट्यूड के साथ कहा। तो रुद्र मुस्कुराता है और कहता है, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। इतना बोलकर सब लोग पार्किंग एरिया में चले जाते हैं और अपनी कार में बैठने लगते हैं। एक कार में रुद्र के मम्मी पापा, हरप्रीत और उसका मैनेजर था और दूसरी कार में जसप्रीत, मनप्रीत और रुद्र थे। दोनों की गाड़ियां अपनी मंजिल की तरफ जाने लगती है, मतलब कि वो लोग दिल्ली से पटियाला बाय रोड जाने वाले थे। हाँ, सफर बहुत लंबा था पर हमारे रुद्र भाई को फ्लाइट नहीं लेनी थी। मंजिल बहुत ही दूर थी पर हमारे रुद्र को फ्लाइट नहीं लेनी थी, क्योंकि वो पिछले 3 साढ़े 3 महीने से विटामिन एम से नहीं मिला था और अब वो उससे मिलना चाहता था। इसीलिए उसने नानुकुर करके उसने सबको बाय रोड जाने के लिए कन्विंस कर लिया, क्योंकि पटियाला की फ्लाइट कल दोपहर की थी, मतलब कि उसे एक दिन दिल्ली में रुकना पड़ता। इसीलिए उसने बाय रोड जाने का डिसाइड किया। रुद्र और उसके दोस्त सब लोग जा रहे थे। उसी के साथ रुद्र अपने टैबलेट में आज का दिया हुआ इंटरव्यू देख रहा था और इंटरव्यू देखते हुए वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आज उसको अपने फीलिंग्स के बारे में पता चल चुका था। जब से शादी हुई थी तब से लेकर आज का दिन था, तब तक के लिए उसके और विटामिन एम के बीच में बहुत कुछ हुआ था और रुद्र ने अपना रिश्ता पब्लिकली किया तब उसको जाकर शांति मिली थी, क्योंकि तब तक उसे ऐसा ही लग रहा था कि विटामिन एम के साथ कुछ गलत हो रहा था, क्योंकि हर बार रुद्र का नया अफेयर के न्यूज़ आते रहते थे और जितना बड़ा नाम उतनी बदनामी ज्यादा। उसी के साथ विटामिन एम कभी भी उसी के रिलेशनशिप के बारे में पूछती नहीं थी, इसीलिए उसको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी,
क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि विटामिन एम उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही है। पर आज के डिसीजन पे उसे पता चलेगा कि विटामिन एम उसके बारे में क्या सोच रही है। रुद्र अपना दिया हुआ इंटरव्यू की क्लिप देखकर मुस्कुराकर अपना टैबलेट अपने सीने पे लगा देता है और आंखें बंद करके बैठ जाता है। अपना सिर विंडो पर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और विंडो से आ रही ठंडी हवा को महसूस करने लगता है। विटामिन एम के बारे में सोचकर वो मुस्कुरा रहा है। उसको ऐसे देखकर आगे बैठे हुए जसप्रीत और मनप्रीत दोनों ही मुस्कुरा देते हैं और फिर कार चलाने लगते हैं। और वही दूसरी साइड पर पटियाला शहर में एक कॉरपोरेट ऑफिस एरिया में एक 22 माले की बिल्डिंग, मतलब कि एमएम कॉरपोरेशन के 21वें माले पे एक ऑफिस में एक लड़की आराम से अपना काम कर रही थी और कुछ सोच रही थी। उसी के साथ वो लड़की दिखने में खूबसूरत, बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, लंबी पतली और बिजनेस सूट में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जितनी वो खूबसूरत थी उतनी ही उसकी ऑफिस भी, मतलब कि कैबिन भी खूबसूरत था। पूरा वाइट कलर का इंटीरियर, एक साइड पे बुक शेल्फ और दूसरी साइड पे टी टेबल और सोफा, और पूरा कांच का वॉल, जिससे उस वॉल पे खड़े रहने पर पूरा पटियाला वहां से दिखे। उसी तरह से वो लड़की आराम से अपने काम में लगी हुई थी और कुछ सोचते हुए अपने बालों पे उंगलियां घुमा रही थी। और वो और कोई नहीं, हमारी विटामिन एम थी। विटामिन एम मतलब कि मिस माही मल्होत्रा। जी हाँ, हमारी विटामिन एम का नाम है माही मल्होत्रा। माही मल्होत्रा एमएम कॉरपोरेशन की ऑनर, और एमएम कॉरपोरेशन अपनी फील्ड के लिए जाना जाता है। एमएम कॉरपोरेशन वेल्थफेयर, हेल्थ केयर और अपने बिजनेस के लिए जाना जाता है। और उसका सबसे बड़ा बिजनेस यूनिट सूरत, गुजरात में है। और उसी के साथ देश विदेश में भी उसका नाम है। उसी के साथ एमएम कॉरपोरेशन दूसरी 25 जगह पे अपना आउटलेट सेट करके बैठी हुई है। और उसका सबसे बड़ा आउटलेट सूरत में है और दूसरा अभी जो आप देख रहे हैं वो पटियाला वाला। और वो और कोई नहीं, हमारे रुद्र की वाइफ थी, मतलब कि विटामिन एम सिर्फ एक हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली लड़की नहीं, बल्कि अपने इंडिया के सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन, जो 27 साल में ही अपने करियर की टॉच पे बैठी हुई थी और इंडिया की सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और विटामिन एम हमेशा ही अपनी प्राइवेसी में रही है और आज तक किसी को नहीं पता था कि विटामिन एम कैसी है और कैसी दिखती है, क्योंकि वो हमेशा ही अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके रखी है। और हमेशा पब्लिकली वो अपने भाई को सबके सामने आने देती थी। और उसका भाई हमेशा न्यूज़, मीडिया और बाकी सब के लिए काम करता था। पर जब बात विटामिन एम की होती थी तो विटामिन एम पर्सनली सारे काम देखती थी, जैसे कि उनका टेक्सटाइल का बिजनेस हो या फिर उसका क्रिकेट का हो या फिर उसका एनजीओ का काम हो। वो हमेशा ही अपने भाई के सपोर्ट के साथ काम करती थी। और विटामिन एम हमेशा ही दुनिया से भले ही अलग रही हो, पर वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ जीती आई थी। और उसको हमेशा उसके भाई का सपोर्ट मिला था। उसका भाई भले ही उससे छोटा था, पर वो हमेशा उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करता था और उसकी सारी चीजें और उसकी हर बात मानता था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आपको नए एपिसोड आए तो आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, बाय बाय।